अब बताओ रेड ब्लॉक कहाँ रखा है, फिंगर पॉइंट करके। हेलो पेरेंट्स, अब जब बच्चे को हमने वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन करा दी है, ऑब्जेक्ट्स की करा दी है, हर चीज की आइडेंटिफिकेशन करा दी है और वो थोड़े 3 वर्ड सेंटेंसेस भी बोलने लगा है, तो बारी आती है प्रीपोजिशंस की। हम उसे प्रीपोजिशंस भी सिखा सकते हैं और कुछ छोटे छोटे वर्ड्स जिनकी हेल्प से बच्चा सेंटेंस भी बना सकता है। जैसे मैं उससे यहाँ पे पूछ रही हूँ 2 ब्लॉक्स के बीच में कौन सा ब्लॉक रखा है, 2 कलर के नेम लेके वो बीच के ब्लॉक का कलर बताएगी कि इनके बीच में ये वाला ब्लॉक रखा हुआ है। के बीच में, ब्लू के बीच में। रेड ब्लॉक कहाँ रखा है, पिंक ब्लू के बीच में। फिर से बोलो, रेड ब्लॉक कहाँ रखा है, पिंक ब्लू के बीच में। गुड। ऐसे उससे मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ रेड और ग्रीन के बीच में कौन सा ब्लॉक है, ऑरेंज एंड येलो के बीच में कौन सा ब्लॉक है, ब्लू एंड ब्लैक के बीच में कौन सा ब्लॉक है, ब्लैक एंड ब्लू के बीच में कौन सा ब्लॉक है। तो हर बार उसे पूरा सेंटेंस बोल के आंसर करना है। ब्लैक एंड ब्लू के बीच में येलो ब्लॉक है। इस तरह से जब भी आप बच्चे की लैंग्वेज पे काम करेंगे तो उसका आंसर उससे पूरे सेंटेंस में बुलवाने की कोशिश कीजिए। इसके बाद हम बच्चे से पूछेंगे आपका राइट हैंड कौन सा है और लेफ्ट हैंड कौन सा है। अगर बच्चे को राइट एंड लेफ्ट का कॉन्सेप्ट पता है तभी ये एक्टिविटी उसे करानी है। उसके राइट हैंड साइड पे R लिख देना है और लेफ्ट हैंड साइड पे L लिख देना है। अब उससे पूछना है ब्लैक ब्लॉक के राइट हैंड साइड पे कौन सा ब्लॉक है या पर्पल ब्लॉक के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा ब्लॉक है। और उसके बाद बीच वाले ब्लॉक्स जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, अगर आप पर्पल साइड से पर्पल ब्लॉक से पूछेंगे लेफ्ट साइड पे कौन सा है वो इजीली बता देगा बच्चा। ब्लैक से पूछेंगे राइट हैंड साइड पे कौन सा है इजीली बता देगा। बट आप अगर ग्रीन से पूछेंगे ग्रीन से राइट हैंड साइड पे कौन सा ब्लॉक है तो ये थोड़ा उसको सोचना पड़ेगा। तो इस तरह की एक्टिविटीज से बच्चों की थिंकिंग पावर भी इम्प्रूव होती है और लैंग्वेज भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि हम इस एक्टिविटी में उनसे पूरा सेंटेंस बुलवाते हैं। इस छोटी सी एक्टिविटी में प्रीपोजिशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे व्हाइट ब्लॉक के ऊपर कौन सा ब्लॉक है, व्हाइट ब्लॉक के नीचे कौन सा ब्लॉक है। ये एक्टिविटी हम ऐसे कप से भी कर सकते हैं या किसी भी टॉय से आप कर सकते हो। जैसे पर्पल वाले कप के ऊपर किस कलर का कप है, तो बच्चा पूरा सेंटेंस बोलेगा पर्पल कलर के कप के ऊपर रेड कलर का कप है। अगर हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं रेड वाले कप के लेफ्ट में कौन सा कप है और वो नहीं आंसर कर पा रहा है, तो हम उसकी फिंगर को पकड़ के रेड कप के ऊपर रख देंगे और फिर उससे पूछेंगे रेड कप के लेफ्ट में कौन सा कप है। अगर आपने बच्चे को बिग और स्मॉल इंट्रोड्यूस करा दिया है तो हम इस एक्टिविटी से उनकी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे हम स्मॉल वाले सर्कल के ऊपर बिग कप रख देंगे और बिग के ऊपर स्मॉल रख देंगे, फिर उनसे पूछेंगे क्या मैंने ये सही किया है, तो वो बच्चा बताएगा नहीं ये गलत है, पूरा सेंटेंस बोल के। आपने बिग वाले सर्कल पे स्मॉल कप रखा है, हमें स्मॉल सर्कल पे स्मॉल कप रखना है और बिग सर्कल पे बिग कप रखना है। इस तरीके से जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने बच्चों को सिखाए हैं उन्हीं को यूज करके हमें उनकी लैंग्वेज इंप्रूव करनी है। अब मैंने ये डॉल रख दी है, एक स्मॉल है और एक बिग है, और उसको मैंने बोला है कि आप इसको रखो। उसने स्मॉल डॉल को स्मॉल सर्कल में और बिग डॉल को बिग सर्कल में रखा है। अब मैं उससे ये पूछूंगी कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो वो उसका अच्छे से रीजन बता पाए। क्योंकि वो सर्कल स्मॉल है इसलिए मैंने स्मॉल डॉल उस सर्कल में रखी है और वो सर्कल बिग है इसलिए मैंने बिग डॉल उस वाले सर्कल में रखी है। इस तरह की एक्टिविटीज लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छी होती हैं और इनसे थिंकिंग भी इम्प्रूव होती है। इस नेक्स्ट एक्टिविटी में मैं उसे ऑन एंड इन का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, जो कि उसे मैंने पहले से बता रखा है, बस उससे लैंग्वेज के लिए मैं ये दोबारा करा रही हूँ कि इस बीट को आप कप के ऊपर रख दो। अभी उसने ऊपर रख दिया है तो मैं उससे पूछूंगी आपने यहाँ पे क्यों रखा, तो वो मुझे खुद बताएगी कि आपने बोला था कि कप के ऊपर रख दो इसलिए मैंने रखा। इस तरह से आप प्रीपोजिशंस में भी क्वेश्चन आंसर पुट कर सकते हैं और बच्चे की लैंग्वेज इंप्रूव कर सकते हैं, थिंकिंग इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे मैंने दूर और पास का कॉन्सेप्ट लिया है। डॉल को उठाओ, बीट को उठाओ, डॉल के पास रख दो। इस तरह से आप और भी चीजें ले सकते हैं। किसी ऐसी जगह बच्चे को चीज रख के आने को कहिए, जैसे ऊपर कहीं कबर्ड में रख के आने को। बच्चा नहीं पहुंच पा रहा है तो वो खुद से सोचे और आपकी हेल्प ले। मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, मम्मा मेरी हेल्प करो, या मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, मुझसे कबर्ड नहीं ओपन हो रही है। आपको उम्मीद करती हूँ आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।